हमने सुने विकासालय के संबंध में कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो धर्म विकासालय खोला है, ये विश्व में अपने प्रकार का स्कूल है। धर्म के नाम पे स्कूल तो बहुत हैं, प्राय सभी जितने भी मत मतांतर हैं उन्होंने सबने अपने अपने खो रखे हुए, लेकिन वो कार्य नहीं होता उनमें जो धर्म विकासालय में कार्य होता है। तो ये भजन जो है उसके उसके बारे में है, हम सुन रहे हैं कई दिनों से। तो ये जो धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। मकसद यानी कि उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो है ये बहुत ऊंचा है। धर्म विकासालय का जो उद्देश्य है वो बहुत ऊंचा है। धर्म विकासालय का कार्य बहुत अद्भुत है, बहुत निराला है, बहुत सुंदर है, बहुत परम श्रेष्ठ कार्य है, धर्ममान बनाने का कार्य है। तो छठा पद पढ़ते हैं, जो कल पढ़ा था, कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं, कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचने जाते हैं। तो ये परसों हमने ये पढ़ा था। छठा पद है, उनकी काली भुतनी सूरत यहाँ डराने लगती, पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। यानी कि जो जो मनुष्य के अंदर नीच राग है, नीच घृणाएं हैं, देवात्मा के अंदर ही ये हिम्मत थी वो कह गए कि सारी मनुष्य आत्माएं जितनी हैं सब नीच अनुरागी हैं, नीच घृणाकारी हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया भगवान देवात्मा ने सारी मानवता को। ये साधारण बात नहीं है। तो क्या कहा है कि नीच रागों की, नीच घृणाओं की जो काली भुतनी सूरतें हैं, शक्लें हैं, भूत प्रेत नहीं है नीच राग नीच घृणाएं। तो यहाँ धर्म विकासालय में आकर जब किसी सौभाग्यवान जन को भगवान देवात्मा के देह प्रभाव मिलने लगते हैं, तो नीच रागों नीच घृणाओं की जो काली भुतनी शक्लें हैं तो उसे डराने लगती हैं। अर्थात वो नीच नागो नीच घृणाओं से शुद्ध पवित्र होना चाहता है, उनसे सच्ची मुक्ति पाने के लिए प्रेरणा लाभ करता है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। और यहाँ आकर धर्म विकासालय में आकर भगवान के देह प्रभाव पाके अधिकारी आत्मा दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की बुराई करने से डरने लगता है। डरने का किससे लगता है? असल में इसलिए डरने लगता है कि मेरी आत्मा का विनाश हो जाएगा, विनाश की ओर मेरी आत्मा चल पड़ेगी। तो इतना ऐसा निराला कार्य और किसी विद्यालय में होता मैंने तो आज तक नहीं सुना, आपने भी निस्संदेह नहीं सुना होगा, क्योंकि ये देवालय विश्व शिरोमणि आध्यात्मिक जगत के सूर्य, पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर, पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल आत्मा रखने वाले, सब ज्ञानदायिनी, सब बोधदायिनी शक्तियों के सर्वांग, सब पक्षों में सर्वश्रेष्ठ विकास लाभ करने वाले, अद्वितीय देव शक्तियों से विभूषित, देव ज्योति एवं देवते से सुसज्जित, वैज्ञानिक विधि के अनुरागी, विकास कर्म के अनुरागी, नेचर को सत्य और सार संबंधी मानकर जीवन व्यतीत करने वाले भगवान, उनके द्वारा यह स्कूल स्थापित किया गया है। ये विद्यालय देवात्मा के द्वारा स्थापित किया गया है। तो उनका उद्देश्य कितना ऊंचा है, काश हमें पुण्यवान का उद्देश्य समझ आ जाए, वो हमारे से क्या अपेक्षा करते हैं। तो भगवान देवात्मा हमें क्या देना चाहते हैं, हमारे से क्या अपेक्षाएं करते हैं, यह हम सबके लिए जानना नितांत आवश्यक है। क्योंकि ये प्रश्न हमारे लिए जान और प्राण के प्रश्न है। अगर हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, यदि हम समुचित रूप से भगवान देवात्मा को सही रिस्पांस नहीं दे पाएंगे, यदि हम उनकी अद्वितीय धर्म शिक्षा को लाभ नहीं कर सकेंगे,
यदि हम नीच अनुरागों नीच ग्रहों से सच्ची आत्मशुद्धि सच्ची मुक्ति नहीं पा सकेंगे, स्थायी रूप से मुक्ति नहीं पा सकेंगे, यदि हम धर्म भावों को अपने अंदर जागृत और विकसित करने और धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की योग्यता क्षमता लाभ नहीं कर सकेंगे तो हमारी खैर नहीं। तो पुण्य भगवान हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो देव शास्त्र पहला खंड हम पढ़ रहे हैं। तो देव शास्त्र पहले खंड का ये 7वां हमने पढ़ा था कि परम पुण्य भगवान देवात्मा का आविर्भाव कब हुआ? जब मानवता की इतनी भयानक अवस्था थी। अवस्था तो आज भी है भयानक, लेकिन भगवान हमें समझाने के लिए इस धर्म के इतिहास को हम तक सही दिशा में सही तरीके से पहुंचाने के लिए भगवान ने धरती से जब पहला जीव पैदा हुआ वहां से लेकर मनुष्य की जीवन यात्रा को लेकर यहाँ तक आए हैं कि सांसारिक दृष्टि से मानवता ने बहुत उन्नति की, जीवन के प्राय प्रत्येक पक्ष में उन्नति की, अब भी बहुत उन्नति कर रही है और भी बहुत उन्नति होगी। लेकिन एक पक्ष जो सबसे जरूरी है, परमावश्यक है, पर उसमें बिल्कुल जीरो रहा मनुष्य। जिनके अंदर सात्विक भाव आए उनके अनुसार उन्होंने अपने अपने अनुमान लगा के धर्म के साधन करने लग गए, लेकिन असल धर्म क्या है वो ना किसी को समझ आया, ना वो उस धर्म के अनुसार जीवन जीने के लायक बना, ना वो अपने आप को धर्म जीवन में उन्नत कर सका। तो ऐसी जब मानवता की भयानक अवस्था थी तब भगवान देवात्मा का 20 दिसंबर सन 1850 को इस धरती पे आविर्भाव हुआ। तो देवात्मा जन्मजात बीज रूप में 4 प्रकार की देव शक्तियां लेकर आए, उनका हमने ये पढ़ा। और 4 प्रकार की देव शक्तियां और सारी की सारी ज्ञानदायिनी शक्तियां, सारी की सारी बोधदायिनी शक्तियां, इनसे सुसज्जित और प्रत्येक शक्ति का त्रिपक्षी विकास हुआ। इन शक्तियों के आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान देवात्मा में अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई। ऐसी देव ज्योति जिससे सारी मानवता पहले से वंचित थी। भगवान देवात्मा ने इस विश्व को देव ज्योति से परिचित करवाया। किसी मतमतांतर में देव ज्योति का उल्लेख नहीं आता। भगवान देवात्मा ने देव ज्योति से परिचय परिचय करवाया हमारा कि देव ज्योति क्या है, ये क्या कार्य करती है। और फिर देव ज्योति का दूसरा पक्ष है देव तेज, आध्यात्मिक बल, उससे हमारा परिचय करवाया। और फिर आगे हमने कल परसों पढ़ा था कि भगवान देवात्मा सतधर्म के प्रचार प्रसार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, सब प्रकार के त्याग करने के लिए इतनी क्षमता रखते थे, इतनी योग्यता रखते थे, सब प्रकार के त्याग करने के लिए, सब प्रकार के कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहते थे। ऐसा अद्वितीय देव पुरुष ही धर्म सतधर्म ला सकता है। ऐसा अद्वितीय देव पुरुष जब दुनिया में आएगा उसके आने से ही धर्म का लाखों करोड़ों सालों से बंद पड़ा मार्ग खुल सकता था। तो ऐसी अवस्था में भगवान देवात्मा आविर्भूत हुए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अंतिम जो पढ़ा था परसों पैरा, उसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर भगवान देवात्मा ने मूल वाक्य के प्रति हमें परिचित करवाया है। वहां पे आती बात। तो क्या फरमाते हैं भगवान? 8वां ये सब पैरा है, पेज नंबर 93 पे। कहते जो ऐसे अधिकारी लोगों के आत्माओं को ये दिया कि ऐसा अद्वितीय देव पुरुष चाहिए धर्म जगत में, जो ऐसे अधिकारी लोगों के आत्माओं को कि जो नेचर के विविध जगतों के संबंध में नाना प्रकार की पतनकारी आंतरिक चिंताएं और बाह्य क्रियाएं करके अपने अपने आत्माओं को पतित करते हों, उनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनकी उन पतनकारी चिंताओं और क्रियाओं से सच्ची मुक्ति देने और इससे भी बढ़कर उनके विकारों से भी उनके हृदयों को जहां तक संभव हो
पवित्रता प्रदान करने की सामर्थ्य रखता हो, कि ऐसे सदगुरु की तलाश थी, ऐसे सदगुरु का आना आवश्यक हो गया, नेचर की ओर से भेजना आवश्यक हो गया, कि जो अधिकारी आत्माओं को उनके पाप कर्मों को बंद करा सके और उनसे शुद्धि प्रदान कर सके, और विकारों को, विकार अर्थात जो पिछले पाप किए हुए थे, नए पापों से हम बंद कर दें तो हमारा रोग थोड़ा सा ठीक हो सकता है, लेकिन जो पुराने पाप पड़े पिछले 20, 30, 50 साल पहले के, उनसे शुद्धि लाभ करना भी जो है, जो पुराने विकारों से भी शुद्धि दिला सके। इतना ही नहीं कि शुद्धि दिलाकर छोड़ दे, जो उनको शुद्ध पवित्र बना सके, जो अधिकारी आत्माओं में उनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन उच्च भावों के जागृत और उन्नत करने की योग्यता रखते हो, आत्मिक शुद्धि प्रदान करके, पिछले विकारों से शुद्धि प्रदान करके, जो आत्माओं में उच्च भाव, उच्च राग, उच्च बोध उत्पन्न और विकसित कर सकता हो, उनका उच्च जीवन में विकास कर सकता हो और उन्हें श्रेष्ठ बना सकता हो, और जो इन सब प्रकार के सच्चे हितों का दाता होने के कारण अधिकारी मनुष्यों का सर्वांग आत्मिक कल्याण करता हो, कि नेचर के धर्म विषय के बंद पड़े कार्य को खोलने के लिए ऐसे अद्वितीय आत्मा की आवश्यकता थी, जो मनुष्य आत्माओं को सच्चे अर्थों में धर्मवान बना सकता हो और उनके जीवन का सर्वांग कल्याण कर सकता हो। सर्वांग का अर्थ है कि हमारे जीवन के जितने भी पक्ष हैं, जिस जिस पक्ष में हम विकास पाने की योग्यता रखते हैं, वो हमें उस पक्ष में विकास हमें प्रदान कर सकता हो। भगवान तो सर्वांग कल्याण करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी एक विषय विशेष में तो कल्याण अपना लाभ कर सकता है, दूसरे में नहीं चल सकता, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में, कोई मैथ में आगे चला जाता है, कोई इंग्लिश में आगे चला जाता है, तो ये नहीं कह सकते भी टीचर का दोष है। उसी तरह का है कि जो सर्वांग कल्याण कर सकता हो, अब सर्वांग कल्याण करता है देवात्मा तो है, वो आगे शिष्य भी तो ऐसे हो जो आत्मा के जितने अंग है, सब अंगों का सर्वांग कल्याण लाभ करने की क्षमता रखते हो, योग्यता रखते हो, तो कहा है जो सर्वांग कल्याण कर सकता हो, और जो इन सब प्रकार के सच्चे हितों का दाता होने के कारण अधिकारी मनुष्यों का सर्वांग आत्मिक कल्याण करता हो। इसी उद्देश्य के पूरा करने के निमित्त नेचर ने मनुष्य जगत के क्रम विकास में ठीक समय के आने पर पूर्वोक्त सब अद्वितीय देव शक्तियों से विशेष देवात्मा को आविर्भूत किया। भगवान देवात्मा तब दुनिया में आए जब लाखों सालों से धर्म का मार्ग बंद पड़ा था। उस क्रम को तोड़कर धर्म में आगे विकास करने के लिए वो सिलसिला आगे बढ़ सके, तो नेचर विवश हो गई कि दुनिया में ऐसे अद्वितीय आविर्भाव को आविर्भूत करें जो धर्म के इस बंद पड़े मार्ग को खोल सके। तो भगवान देवात्मा का शुभ आविर्भाव हुआ 20 दिसंबर सन 1850 को। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो प्यारे धर्म साथियों, अब भगवान देवात्मा ने मूल वाक से हमें परिचित करवाया। ये भगवान देवात्मा को 1927 में उन्होंने इससे परिचित कराया। तो इसके लिए भी एक कहानी है बड़ी प्रेरणादायक। कहते भगवान देवात्मा के जो उस समय कर्मचारी थे, जो शिष्य थे, कोई शिष्य इलेक्शन में खड़े होना चाहते थे किसी और मत के टाइटल से, जिस मत से वो आए थे, यानी कि वो देश समाजी भी बने रहना चाहते थे, वो जिस मत से आए थे वो भी टाइटल अपने साथ रखना चाहते थे। तो भगवान को ये बड़ी बात अटपटी सी लगी। भगवान को किसी ने गाइड नहीं करा। भगवान ने अपने अपने अद्वितीय देव बोधों के अनुसार खुद निर्णय लिया। तो ये कैसे हो सकता है, जो दो नावों का सवार होता है ना, या जो दो दो घोड़ों पे चलता है, वो बीच में गिर के मर जाता है। दो नावों का सवार आगे नहीं बढ़ सकता। तो भगवान ने ये निर्णय लिया कि भाई एक तरफ हो जाओ। अगर आपको लगता है आप किसी और मत से भी जुड़े हुए रहेंगे, यहाँ भी जुड़े रहेंगे, अगर आपको लगता है वो आपका कल्याण कर सकता है तो उधर चले जाओ। हम तो नहीं कहते आप उधर जाओ, लेकिन अगर आप ये मानते हैं तो आपको एक तरफ होना पड़ेगा, क्योंकि जो नावों का सवार बीच में डूब के मरता है। तो पुण्य भगवान ने
मूल वाक दिया हमें। उस समय मूल वाक बनाया जब भगवान देवात्मा बहुत तकलीफों में से गुजर रहे थे, उनका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। भगवान ने ईश्वर विश्वास छोड़ा 1895 में। तब भगवान ने बड़े मार्मिक शब्दों में एक सेंटेंस कहा है कि मेरे विरोधियों को ऐसे 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 भयानक अवस्था में आम इंसान छुपा लेता अपनी बातों को। भगवान देवात्मा ने डिक्लेयर किया कि ईश्वर नहीं है, हम किसी ईश्वर को नहीं मानते 1895 में। और पूर्णिमान ने कहा कि जब हमने ये बात कही, उन्हें अच्छी तरह पता था कि मेरा और भी विरोध बढ़ जाएगा। और कहते मैंने ये जब डिक्लेयर किया तो जैसे ना मेरे विरोधियों के पास शतघनी तोप उनके हाथ आ गई। शतघनी यानी कि ऐसी तोप जो 100 गोले एकदम दागती हो, 100 मुंहों वाली तोप। लेकिन उनके मिथ्या और बुराई के जो काल्पनिक गोले थे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसके बाद 1927 में पूर्णी भगवान ने मूल वाक से हमें परिचित करवाया। तो फिर हमारी जो पहली श्रेणी की जो प्रतिज्ञा है उसमें मूल वाक की भी एक प्रतिज्ञा है जो हम सब ने देश समाज में की है। तो हम मूल वाक के ऊपर विचार करें तो हम क्या फरमाते हैं। तो यह मूल वाक दिया, देखिए ये संस्कृत में है और हम इसको ठीक ढंग से पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो ठीक आ जाता है। तो कहते हैं यही वह देव आत्मा है जिनके विषय में कहा गया है कि एको ही देवात्मा सत्य देव। जब दो नुक्ते लगते हैं, बिंदियां लगती हैं, तो है की मात्रा मिक्स हो जाती है उसमें। एको ही देवात्मा सत्य देव सदैव ज्योतिर्तेजश्च सूर्य सैव एक सद्धर्म शिक्षक सर्वांग आत्मिक कल्याण कर। भगवान क्या फरमाते हैं अर्थ में कि एकमात्र देवात्मा ही सच्चे देवता व सत्य देव है। हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यदि हमें ये बात अच्छी तरह समझ नहीं आई, यदि हमारा अटल विश्वास इस बात पे नहीं रहा, नहीं बना कि एकमात्र देवात्मा ही सच्चे देवता है। अब आप अपने नगर में जहाँ रहते हैं वहां जाएं, किसी से पूछें जी देवता किसे कहते हैं, आमतौर पे लोग क्या बताएंगे। जो देवता की धारणा बनी हुई है हमारे सारे भारत में, बाहर भी विदेशों में भी, कि देवता वो होता है जिसके 4 हाथ हों, जिसके 8 हाथ हों, जिसके 3 सिर हों, जो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकता हो जो नेचर में संभव ही ना हो, जो हमारे पापों को क्षमा कर देता हो। हम तो पाप करते रहे, वो क्षमा करता रहे। तो ऐसा उसको देवता का, जो हमारी नीच चिंताओं, नीच खुशियों को, नीच आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता रहे। तो देवता उसे नहीं कहते। भगवान ने कहा देवता उसे कहते हैं जिसके अंदर देव शक्तियां हो, अर्थात जो सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण व्यवस्था इस दुनिया में स्थापित करने की अद्भुत क्षमता रखता हो, वो देवता है। चाहे एक सर हो, 2 हाथ हो, ये 4 हाथ और ये जो है ये काल्पनिक देवता है। हजारों साल पहले जब उसके पास इतना ज्ञान नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, उस समय के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने आत्मा का, धर्म का ज्ञान खोजने के ईमानदारी से प्रयास किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस वक्त विज्ञान का अभी विज्ञान भी इतना पैदा विकसित नहीं हुआ था, इसलिए वो सत्य सामने नहीं आ सके जो आज आए हैं। तो पूर्णिमान सत्यदेव है क्योंकि देवात्मा देव शक्तियों से सुसज्जित है। एक सेंटेंस में कहें कि भगवान देवात्मा सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण व्यवस्था लाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अगर वो व्यवस्था नहीं आ रही तो भगवान की ओर से कोई कमी नहीं, मानवता ही ऐसी है जहाँ झूठ का बोलबाला है, जहाँ पाप का बोलबाला है। तो भगवान ने इतने दुख तकलीफों में, इतनी परेशानियों में, इतने कष्टों में कैसा अद्वितीय विश्वास हमें दिया। भगवान ने कहा यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा मुझको यकीन है। यानी कि नेचर की जो गठन है वो आध्यात्मिक गठन है। नेचर की जो आध्यात्मिक गठन है यही विजय रहेगी अंत में।
तो क्या कहा है कि एकमात्र देवात्मा ही सच्चे देवता व सतदेव है। तो हमें ये विश्वास करने की जरूरत है। देवता वो नहीं होता जो ऐसे ऐसे जानवरों पे सवारी करे। अब तो जहाज आ गए, अब तो जानवर यहाँ से ही जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं और जानवर जा रहे हैं जिन पे सवारी हुआ करती थी कभी। अब तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितनी मशीनरी आ गई सवारी के लिए। वो पुराने कोई चूहे पे है, कोई हाथी पे है, कोई बैल पे है। कितने पिछड़े युग की बात है। तो देवात्मा एकमात्र देवात्मा ही सच्चे देव है, सतदेव है, क्योंकि वो देवत्व के सूर्य हैं और धर्म जगत के सूर्य हैं। वह देव ज्योति और देव तेज के सूर्य हैं, अर्थात भगवान देवात्मा अद्वितीय सतदेव हैं। उनके देव रूप में अद्वितीय धर्म शक्तियां पैदा हुई हैं, देव ज्योति पैदा हुई है। अब आप देखें प्यारे धर्म साथियों के देव ज्योति के पीछे सपोर्ट में कितने लोग खड़े हैं। देव ज्योति के सपोर्ट में मुझे लगता है पीछे करोड़ों साल का नेचर का संग्राम और करोड़ों साल का, इससे भी कहीं ज्यादा लंबा नेचर का इतिहास देव ज्योति के पीछे खड़ा है। और विकास क्रम में जब मनुष्य से धीरे 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 20 लाख साल के बाद जब देवात्मा प्रकट हुए, तो देवात्मा की अद्वितीय देव शक्तियां, देवात्मा की सारी ज्ञानदायिनी शक्तियां, बोधदायिनी शक्तियां और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जितना ज्ञान खोजा, जितना अनुभव है मनुष्य जीवन का, वो सारे का सारा देव ज्योति के पीछे सपोर्ट में खड़ा है। जैसे टीवी का बाहर का स्क्रीन जो है उसमें हमें फोटो दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो मशीनरी है वो उसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े कितने पुर्जे हैं। हर एक अगर अपना सही काम करता है तब वो पिक्चर दिखाई देती है, वरना दिखाई ना दे। तो पूर्ण भगवान की देव ज्योति के पीछे नेचर का करोड़ों साल का विकास क्रम, करोड़ों साल का इतिहास, करोड़ों साल की यात्रा खड़ी है। और भगवान देवात्मा का, उनके पूर्वजों का कितना योगदान है, हमारी भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का कितना योगदान है, और अज्ञात रूप में किस किस का योगदान है वो हमें नहीं पता। देव ज्योति के पीछे इतना कुछ है। तो भगवान देवात्मा देव ज्योति, और देव ज्योति का दूसरा पक्ष है देव तेज। ज्योति जो होती है वो दो कार्य करती है। एक तो प्रकाश में हमें उस जिस कैटेगरी की, जिस श्रेणी की ज्योति है, उस श्रेणी से जुड़ा हुआ हमें सत्य ज्ञान प्रदान करती है। और दूसरा देव ज्योति जो है उसका दूसरा पक्ष है देव तेज, वो हमें ऊर्जा देता है, गर्मी देता है। जो लाइट होती है वो ठंडी नहीं होती। चांद की लाइट हमें ठंडी लगती है क्योंकि बहुत दूर से आती है, रिफ्लेक्ट होके मिट्टी के ऊपर धूप पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके आती है, इसलिए हमें ठंडी लगती है। नहीं तो चांद की अगर डायरेक्ट लाइट हो ना, जैसे सूरज की है, तो गर्मी दिया करे। तो ज्योति जो है वो दो पक्ष में। तो पूर्ण भगवान के अंदर जो उनके देव रूप में देव ज्योति है, और जो देव तेज है भगवान देवात्मा, उन वो देव ज्योति और देव तेज के जनरेटर हैं, उनके देव रूप में पैदा होती है। तो देव ज्योति और देव तेज के सूर्य हैं। ये बात हम किसी और को सुनाएं उसको विश्वास नहीं होगा, समझ नहीं आएगी। क्या कहते हैं, कोई कोई मनुष्य धर्म जगत का सूर्य हो सकता है। हम देखते नहीं सूर्य कितना गर्म है, कितना बड़ा है। लोग कहेंगे गप्पे मारे जा रहे हैं, ये सच है। धीरे धीरे स्पष्ट होता है, धीरे धीरे विश्वास बनता है, धीरे धीरे विश्वास पक्का होता है कि भगवान देवात्मा देव ज्योति और देव तेज के सूर्य हैं, सचमुच सूर्य हैं, काल्पनिक बातें नहीं है। तीसरी बात, वही एकमात्र सत्य धर्म के शिक्षक हैं। सत्य धर्म का असल रूप देवात्मा के सिवाय और किसी को दिखाई दे ही नहीं सकता था। ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है। आप लोगों को बताएं, जाके किसी को बताएं, निर्धड़क हो गए, उसको समझ नहीं आएगी बात। ये तो हो सकता है वो लड़ने आ जाए, सिर फोड़ने के लिए आ जाए, लेकिन बात सच है। उनको दिखाई क्यों नहीं देगा? अब हमें धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि वो देव जीवनधारी नहीं थे। धर्म का असल स्वरूप देखने के लिए जो नेचर के स्टैंडर्ड्स हैं, जो नेचर के मापदंड हैं, जो रिक्विजिट जिसे कहते हैं क्वालिफिकेशन है, जब किसी के अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वो क्षमता नहीं होगी, तो उसे धर्म का रूप दिखाई नहीं दे सकता।
ये योग्यता केवल देवात्मा में आई, देव जीवन धानी है। इसलिए भगवान देवात्मा को मनुष्य के आत्मा का और सत्य धर्म का ज्ञान समझ आया, उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया। तो भगवान देवात्मा, एकमात्र भगवान देवात्मा, ऐसा नहीं भी औरों ने भी सच्चा ज्ञान दिया धर्म का, केवल देवात्मा दे सके और कोई नहीं दे सकता। अटाकाश मटाकाश तो सारी दुनिया कर रही है कि भगवान देवात्मा सत्य धर्म के एकमात्र शिक्षक देवात्मा है। और चौथी बात, देवात्मा ही सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। कि भगवान देवात्मा, अगर हमें धर्म पाना है, अगर हमें आत्मा का ज्ञान पाना है, आत्मा का बोध पाना है, अगर हमने आत्मिक विकारों से सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति पानी है, अगर हमने उच्च जीवन लाभ करना है, यदि हमें निरंतर धर्म मार्ग पर चलते रहकर सच्चे अर्थों में धर्मवान बनना है, यदि हमें उच्च रस पाना है, यदि हमें प्रफुल्लता लाभ करनी है, यदि हमें अमर होना है, तो एकमात्र देवात्मा है। बस जो स्वीकार कर लेगा, जो उसके अनुसार चलेगा, वो बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। सीधी बात है। किसी को बात समझ आए ना आए, माने ना माने, तो एकमात्र भगवान देवात्मा ही सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। यानी कि जो जो अधिकारी आत्मा अपने जिस भाव के पक्ष में विकास लाभ करना चाहता हो, यदि कोई चाहता हो कि भगवान मैंने तो सिर्फ कृतज्ञता ही का ही विकास करना है, तो भगवान के साथ जुड़ा रहेगा, उसकी कृतज्ञता एक नई प्रजाति की बन जाएगी। अगर कोई कहता जी मैंने तो श्रद्धा का ही विकास करना है, तो उसकी श्रद्धा नई प्रजाति की बन जाएगी। अगर कोई कहे भगवान मैंने तो नाच ही करना है, अब भगवान डांसर होते तो नाच भी सिखाते हमें, भगवान कहते भाई उसके पास जाओ जो सिखा सकता है, मेरा ये विषय नहीं है। अगर कहता है भगवान मैंने तो सिंगर बनना, मुझे सिंगर बनाओ, भगवान लेखक बना सकते हैं। जो भगवान का विषय है ना, उसमें वो प्रत्येक भाव से बेस्ट तरीके का काम लेना सिखा सकते हैं। तो भगवान हमारे सर्वांग कल्याण करता है। यही वह देवात्मा है जिनके अद्वितीय आविर्भाव का निम्नलिखित संगीत में अति संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। कि भगवान देवात्मा के देव रूप का वर्णन इस संगीत में किया गया है। यह संगीत, यह गीत भगवान देवात्मा ही लिख सकते थे, और कोई लिख नहीं सकता था। हमें लगता होगा भी और लिख सकता था। अगर हम किसी को पढ़ा देना के बाद पढ़ ले भाई, अच्छा बाद में अब लिख के लाओ, नहीं लिख सकते। क्योंकि जो देवात्मा का देव रूप है, जो देवात्मा के पास शक्तियां हैं, जो देवात्मा के पास जीवन का धर्म का अनुभव है, जो देवात्मा को दिखाई देता है, हमें नहीं दिखाई देता, तो हम लिख कैसे देंगे। तो भगवान के देव रूप का वर्णन भगवान ने खुद ही लिखा है। क्या लिखते हैं भगवान? नीच राग और नीच घृणा की मानव जग में रौथी जारी। भगवान कहते हैं सारे मनुष्य मात्र नीच रागों और नीच घृणाओं में बहे जा रहे हैं। वो जैसे नदी में पानी खूब तेजी से चलता है ना, जो उसकी जद में आ गया बस घसीट के लेगी उसको। बड़े बड़े हाथियों को भी यूं बहा के ले जाता है बहाव, जैसे मच्छर को बहा के ले गया हो। तो भगवान लिखते हैं नीच राग और नीच घृणा की मानो जग में रौथी जारी। मिथ्या और अहित के प्रेमिक, मिथ्या और अशुभ के प्रेमिक बने हुए थे नर और नारी। भगवान कहते हैं सारे मनुष्य नर और नारी मिथ्या और अशुभ के अनुरागी बने हुए थे। किसी को कह के देख ले तो झूठ का अनुरागी है, सिर्फ फोड़ने को आता है। बात सच्ची है, ये हिम्मत देवात्मा में है, वो कह सकते हैं, वो उसका दूसरा पक्ष भी दिखा सकते हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मिथ्या और अहित के प्रेमक, मिथ्या और अशुभ के प्रेमक बने हुए थे नर और नारी। सारी मानवता मिथ्या और अशुभ की अनुरागी है। बात समझ आती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, भगवान मुझे कह रहे हैं तू मिथ्या का अनुरागी है, असत्य का अनुरागी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दूसरे मेरी चोरी पकड़ लेंगे, मुझे झूठ बोलता पकड़ लेंगे, वो कहते झूठ बोल रहा है। यहाँ पे वो झूठ कहाँ से निकलता है? आत्म तिमिर से भरे हुए थे। हम यूं कह सकते हैं कि आत्म तिमिर से भरे हुए हैं।
हम देवात्मा के श्री चरणों में हम भी आकर आत्म तिमिर से भरे पड़े हैं। आत्म तिमिर से भरे हुए थे, आत्म बोध नहीं रखते थे, आत्मा का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं रखते थे, गहरी सूझबूझ नहीं रखते थे, आत्म तिमिर से भरे हुए थे, आत्म ज्ञान नहीं रखते थे। ये तो भगवान की कृपा से हम कुछ शब्द बोलने लगे ग्रंथों में पढ़ पढ़ के सुन सुन के, नहीं तो भगवान ने जो पढ़ा जो सुना वही जिया। भगवान मन वचन कर्म से एक थे, आत्म तिमिर से भरे हुए थे, आत्म बोध नहीं रखते थे। जो कुछ सचमुच धर्म न था वह उसको धर्म समझते थे। अभी हमने पढ़ा है ना पीछे 25-30 पेज कि किसको किसको धर्म समझते हैं। अब भी देख ले दुनिया क्या कर रही है धर्म के नाम पे। अटाकाश मटाकाश खूब हो रहा है, अटाकाश मटाकाश। तो यह यूं लगता है छोटी पुराने टाइम में, हमारे अपने टाइम में देखा है तो लड़कियां थी घरों में अपना वो खेल लिए, क्या कहते गिटे बोलते थे हमारे, जो कंकड़ों को गेंद के साथ, या अपना गुड़िया पटोले खेलती थी। बच्चे थोड़ा गली में ठीकरी और गेंद खेल लेते थे, ऐसा कुछ ही। तो सारी दुनिया धर्म के नाम पे ठीकरियां और गेंद ही खेलती थी। छोटे बच्चों जैसी बातें, बड़े बड़े विद्वान होकर भी। जो कुछ सचमुच धर्म न था वह उसको धर्म समझते थे। जो सचमुच में धर्म नहीं था उसको धर्म कहे जा रहे हैं, ढोल पिटे जा रहे हैं। मिथ्या मतों के थे विश्वासी, मिथ्या उपास रखते थे। धर्म के नाम पे जो उनके पास तथाकथित जो धर्म की शिक्षा है वो सारी मिथ्या है, मिथ्या पे टिकी हुई है। सुख की लालसा जगाती है और दुख से डर पैदा करती है बस। मिथ्या मतों के थे विश्वासी, मिथ्या साधन करते थे, साधन भी मिथ्या। अब देखिए मिशन में भगवान के संबंध में और जो अलग अलग भावों के संबंध में जो भजन है बहुत शानदार है, प्रैक्टिकल है। ये भजन गप नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ऐसे नहीं है जो हम जीवन में हम जी नहीं सकते। बाकी सब मत मतांतरों में अधिकतर ऐसे मिलेंगे जो सुनने सुनाने तक सीमित है बस, जो जिए नहीं जा सकते। अधिकतर ऐसे मिलेंगे जो काल्पनिक है। यहाँ भजन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो जीवन में उतारे जा सकते हैं, वैसा ही फल पा सकते हैं जैसा भगवान ने बताया। मिथ्या मतों के थे विश्वासी, मिथ्या उपास रखते थे, धर्म नाम से नाना विधि के मिथ्या साधन करते थे। साधन भी मिथ्या। अब देख ले धर्म के नाम पे कांवड़ देख ले कितना हो हल्ला मच रहा है। राजनीति में भी तूफान का लाके खड़ा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और अगर वो बिल्कुल निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भी हो जाए क्या, तब क्या फल मिलेगा? अगर ऐसी बचड़ पचड़ होता रहा तब भी क्या फल मिलेगा? मिथ्याचारी पापी बनकर, जिसका आचरण मिथ्या मिथ्या मूलक है, मिथ्याचारी है, वो पापी है। मिथ्याचारी पापी बनकर आत्महित वह आत्म अहित वह करते थे, रात दिन अपनी आत्मा की हानि कर रहे हैं। विविध अहित औरों का करके फिर औरों की भी हानि कर रहे हैं। औरों का भी अलग कई प्रकार का अहित करते हैं, हानि करते हैं। विविध अहित औरों का करके पतन मार्ग पर चलते थे, और आप पतन मार्ग पर हो जाते हैं, विनाश क्रम के साथी बन जाते हैं। सुख को लक्ष्य जानकर अपना शुभ का गला काटते थे। अब कोई सुख मुल्क मुझे बात बताए वो तो मेरे समझ आती है, अगर मुझे कहे भाई त्याग का जीवन जियो इससे शुभ आता है आत्मा का, वो बात ही नहीं समझ आती। क्योंकि जो चीज हमारे पंजाबी में एक कहावत है, बच्चों ने कई बार सुनी है कि रब नेड़े या कुछ सुन कहते हैं मुक्के को, किसी ने मुक्का भी खड़ा कर लिया, मैं तेरे मारूंगा मुंह पे, कहता पता जब भगवान नजदीक है या मुक्का। वो डरते मारे ने सोचा मेरे जबड़ा तोड़ देगा मुक्का मार के, भाई आप ही नजदीक हो। हमारी उल्टी दृष्टि है। तो क्या कहे, विविध अहित औरों का करके पतन मार्ग पर चलते थे। दूसरों का कितने ही प्रकार का अहित करके हानि करके पतन के मार्ग के हम राही बनते हैं।
सुख को लक्ष्य जानकर अपना शुभ का गला काटते थे। जो जिसका लक्ष्य है सुख पाना, वो तो शुभ का गला काटेगा। साम दाम दंड भेद सब तरीके प्रयोग करेगा सुख लाभ करने के। आत्मा के बिन शरीर का भी अहित भयानक करते थे। आत्मा का तो हानि करते करते शरीर की भी हानि करते हैं। कितने मांसाहारी हैं, कितने नशेई हैं, कितने प्रकार के नशे करते हैं, अपने शरीर की भी हानि करते हैं, आत्मा की भी हानि करते हैं। करामात फैलाकर झूठी चमत्कारों की बातें। नेचर में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। चमत्कार क्या है, अगर कोई इसकी परिभाषा पूछे तो चमत्कार यह है कि ऐसा कोई घटना करके दिखा दो जो नेचर के विश्वव्यापी अटल नियमों के एकदम विपरीत हो, जो हो ही ना सकती हो, वो करके दिखा दो, तो वो चमत्कार है। तो चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं। ये जो जादूगर चमत्कार दिखाते हैं आजकल, तो फिल्में भी ऐसी आ गई, वो चमत्कार के पीछे वो जो उन्होंने एक टेक्ट खेला होता है, जो दर्शकों से छुपा के रखा था, वो दिखाते हैं कि हमने पीछे से ये करा है। जब हमें उसके अंदर की सच्चाई समझ आती है, फिर कहते हैं ये कोई चमत्कार है, हमें तो मजा ही नहीं आया। तो क्या कहते हैं, करामात फैलाकर झूठ का पोषण करते थे। नीच रागों के वशीभूत हो नीच गति दिग जाते थे। नीच रागों नीच गनाओं के अंदर जब भरी पड़ी हैं, तो जानबूझ के भी और अनजाने में भी नीच गति की ओर जाएंगे, पतन की ओर जाएंगे। और सारी दुनिया पतन की ओर जा रही है। मुझे कई बार बहुत ज्यादा ख्याल आता है कि ये जो राजनेता है, हेरा फेरी, मकारी, झूठ, नीच नीच चिंताएं, नीच गतियां तो सारी मानवता करती है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा भयानक पाप ये करते होंगे राजनेता। इनका परलोक में क्या बनता होगा। काश किसी नेता का पता लग जाए कि परलोक में उसका क्या हाल है। क्यों ये जितना ये करते हैं राज सत्ता पाने के लिए, और फिर बचाने के लिए, और फिर अगले आगे हर बार जीतने के लिए, फिर अपने वंश को भी, मेरे वंश में पैदा हो प्रधानमंत्री, तो रात दिन जो ऐसे घपले करते रहते हैं, तो उनके आत्मा की क्या अवस्था बनेगी। तो क्या है, नीच भावों के वशीभूत हो नीच गति दिख जाते थे। विश्व के सकल विभागों की ही बहुविध हानि करते थे। ऐसा भयानक जीवन जीकर नेचर के जितने भी भाग हैं, उन सब की हानि करते थे। जहां जहां उनके नीचे से जाएंगे, वहां वहां हानि हो। आत्मनाश थे अपना करते। सब आत्महत्या करने के लिए भागे जा रहे हैं एक दूसरे से आगे। आत्मनाश थे अपना करते, औरों का भी करते थे। अपना भी कर रहे हैं, औरों का भी कर रहे हैं। और पता भी नहीं कि मैं अपना आत्मनाश कर रहा हूँ, औरों का भी नहीं पता कि मैं उनका आत्मनाश कर रहा हूँ। आप देखिए, घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, 2-4 घंटे का होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। 4 6 महीने, साल 2 साल बाद कितना प्यारा, कितना सुंदर लगता है, कितना सारे घर को खुश रखता है। मैंने कईयों से बात करी, मैं क्या बच्चा आपको कितना प्यारा है या नहीं, कहते जी बहुत प्यारा है, बहुत आनंद आता है। मैंने कहा भाई इसको गोद में लेकर इसके लिए शुभकामना किया करो, अपने हृदय को शुद्ध पवित्र, तुम चाहते हो इसका भला हो, उन्हीं भगवान हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं कि अपना भी शुभ चाहो। इतना प्यारा बच्चा, इतना कोमल बच्चा, जो 100% तुम्हारे ऊपर इस समय निर्भर करता है, उसके भले के लिए कामना किया करो। हमें पता ही नहीं है कि हम अपना भी विनाश कर रहे हैं, उस बच्चे का भी विनाश कर रहे हैं। तो पुण्यवान क्या कहते हैं, आत्मनाश थे अपना करते, औरों का भी करते थे। आत्म पतन से बेसुध रहकर जीवन दिन दिन खोते थे। आत्म ज्ञान से बेसुध है, आत्म बोध से बेसुध है, आत्म विनाश से बेसुध है। इसलिए इसलिए शनय शनय धीरे धीरे आत्मिक मृत्यु की ओर अग्रसर होते जाते हैं। और पता तब चलता है जब पटाखा फूट जाता है। ऐसी घोर दुर्दशा थी जब उसके विनष्ट करने को, जब मानवता की इतनी भयानक दुर्दशा थी,
उस भयानक दुर्दशा को नष्ट करने के लिए प्रगटे सत्य देव भारत में, प्रगटे देव गुरु भारत में सत्य और शुभ के लाने। नेचर ने बिल्कुल एक्सट्रीम पे जब मानवता पहुंच गई थी कि बस भी अभी तो संस्कार करना बाकी रह गया, तब नेचर ने समझिए अंतिम क्षण में देवात्माओं को आविर्भूत किया कि धर्म का ये जो बंद पड़ा मार्ग है ये खुल सके। देव शक्तियां बीज रूप में पाकर आविर्भूत हुए। भगवान देवात्मा जब आविर्भूत हुए तो अपने माता पिता से जो उन्होंने पूर्वजों की संचित की हुई पूंजी थी, जो उनकी आत्मिक विरासत थी, वो सारी लाभ की। और उसके लाभ करने के बाद भगवान देवात्मा की आत्मा में उनके पूर्वजों की जो सात्विक शक्तियां थी, नेचर के किसी क्रम में उनका आपस में मेल होकर नई शक्तियां बन गई, देव शक्तियां। बीज रूप में देव शक्तियां उनके आत्मा में बनी। देव शक्तियां बीज रूप में पाकर आविर्भूत हुए। ये बातें बहुत जटिल है, वह हमें साधारण लगने लगी, लेकिन इन पे विश्वास धीरे धीरे होता है जब हम उनका साहित्य पढ़ेंगे, जब भगवान के देव जीवन को गहराई से समझेंगे, हर पक्ष में समझेंगे। पुण्य भगवान ने अपना जीवन गाथा लिखी है, मुझमें देव जीवन का विकास, और लगभग 300 पुस्तकें लिखी, और वो सारी पुस्तकें भगवान देवात्मा के देव जीवन की, सत्य धर्म की क्लैरिफिकेशन देती हैं। क्लैरिफिकेशन क्या होता है? किसी नियम को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए नए नए तरीके अपनाना। तो पुण्य भगवान ने नए नए तरीके अपनाकर धर्म की क्लैरिफिकेशंस दी हैं, अपने मौखिक उपदेशों में दी हैं, लेखों में दी हैं। तो क्या कहा है? देव शक्तियां बीज रूप में पाकर आविर्भूत हुए, दिन दिन उनमें विकसित होकर देव जीवन को प्राप्त हुए, देव जीवनधारी बन। भगवान को भी बहुत बाद में पता चला कि भगवान देव आत्मा है, देव जीवनधारी आत्मा है। कभी भगवान का ये विश्वास था कि मेरे जैसे देव आत्मा बहुत पैदा होंगे, लेकिन अंत में जाकर 1895 के 1894 में उनके स्पष्ट हुआ कि और कोई देव आत्मा पैदा नहीं हो। तो क्या करते हैं भगवान? देव जीवन के विकास के संग देव ज्योति का बढ़ा प्रकाश। जो जो देव शक्तियां उन्नत होती गई, जो जो भगवान उन्नत होते गए, तो जब देव ज्योति के पैदा होने का समय आया, उनके आत्मिक शक्तियों की आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान देवात्मा में ज्योति देव ज्योति पैदा हुई। जैसे हम दो पत्थरों को भिड़ाए ना, उसमें चिंगारी पैदा होती है, उसी तरह भगवान देवात्मा की सारी आत्मिक शक्तियां जब आपस में भिड़ी, वो मीटिंगों में देखा ना, भिड़ते हैं मेंबर आपस में, एक दूसरे की लातें खींचते हैं, वो भिड़ती हैं। भगवान देवात्मा की आत्मिक शक्तियां जब आपस में भिड़ी, उनके भिड़ने से जो चिंगारी पैदा हुई, जो चिंगारियां पैदा हुई, वो देव ज्योति है। तो क्या कहा है? देव जीवन के विकास के संग देव ज्योति का बढ़ा प्रकाश। जब भगवान देवात्मा में देव जीवन विकसित हुआ, देव ज्योति पैदा हुई, तो देव ज्योति धीरे धीरे विकास होने लगी, विकास होता गया। फिर देव तेज का भी उसके संग दिन दिन होता रहा विकास। देव तेज का भी विकास होता। देव तेज देव ज्योति का दूसरा रूप है। जब अर्थात जब तक किसी जन को भगवान देवात्मा की देव ज्योति मिल गई, शिक्षा समझ तो आ गई, अगर उसके पास देव तेज नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक बल नहीं है, तो बस बिल्कुल सत्य जानते हुए भी उसका साथ नहीं दे सकता, सत्य के अनुसार जीवन जी नहीं सकता। जीवन तब जी सकता जब उसके जीने के लिए शक्ति हो, तो भगवान शक्ति भी देते हैं। 32 साल की उम्र में हुई जब, तब जीवन व्रत ग्रहण किया। 32 साल की जब भगवान देवात्मा की उम्र थी, जे कहते हैं बड़ी जवानी। मनुष्य जो है 32 साल की, 30-32 साल की उम्र में बचपन पीछे छूट जाता है। 25 साल का कभी बच्चा लगता है, कभी युवक लगता है। 25 साल का बच्चा कभी तो छोटा सा बच्चा ही लगता है, वो कभी युवक लगता है। 32 साल में आकर वो उसकी प्रौढ़ता झलकने लग जाती है। तो जब भगवान देवात्मा भरी जवानी में थे, 32 साल की, सेहत उनकी अच्छी थी, परिवार था, अच्छी तनख्वाह थी, वो सब कुछ छोड़कर भगवान ने वैराग्य दिया हमारे भले की खातिर। तो क्या दिया?
32 साल की उम्र हुई जब, तब जीवन व्रत ग्रहण किया, पब्लिक सभा में घोषण करके परम लक्ष्य निज प्रकट किया। भगवान ने जीवन व्रत ग्रहण किया और अपना जो जीवन लक्ष्य था वो प्रकट किया। ऐसा जीवन लक्ष्य जो सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती। आज हम अगर मैसेज भेज दें सबको कि सबसे ऊंचा किसी व्यक्ति का जीवन लक्ष्य क्या हो सकता है, हम कल्पना करें, जवाब तो बहुत आएंगे और बहुत टेढ़े मेढ़े जवाब आएंगे, लेकिन कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हीं वहां ने 32 साल की उम्र में एकदम तो नहीं उनके दिमाग में आ गया, कम से कम 10-15 साल से पीछे से क्रम चल रहा होगा, तब जाके धीरे धीरे वो तैयार हुए। 32 साल की उम्र में तो उन्होंने जीवन व्रत ग्रहण कर लिया। भगवान का जीवन व्रत क्या है, हमें अच्छी तरह समझ आनी चाहिए बातें कि भगवान ने जीवन व्रत ग्रहण किया, उसके 3 पक्ष हैं। उन्हें वहां ने देखा कि धर्म के नाम पे धर्म की असल जो शिक्षा है वो है नहीं, या बहुत थोड़ी है, अटकल बच्चों सी है, बस अटकल बच्चों सी बातें करी जा रहे हैं धर्म के नाम पे। तो भगवान ने धर्म का सत्य ज्ञान दुनिया में स्थापित करने का व्रत लिया कि मैं धर्म का सत्य ज्ञान स्थापित करूंगा दुनिया में। एक पक्ष उनके जीवन व्रत का ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि भगवान ने कहा कि धर्म मूलक जो भलाई है, शुभ है, वो स्थापित करना। और तीसरा पक्ष ये है कि धर्म मूलक जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो स्थापित करना। भगवान ने ये जीवन व्रत ग्रहण किया। तो बहुत बहुत प्यारे साथियों, तुम्हारा कितना सौभाग्य है, हमें ऐसे भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आने का अवसर मिला और उनकी शिक्षा को कुछ न कुछ समझने का अवसर मिला। ये भजन तो बहुत लंबा है, बाकी फिर कल देखेंगे। मैं भी यहाँ निशानी लगा लेता हूँ कि 32 साल की उम्र हुई जब, तब जीवन व्रत ग्रहण किया, पब्लिक सभा में घोषण करके परम लक्ष्य निज प्रकट किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। भगवान का शुभ आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे। भगवान जो हमें देना चाहते हैं वो हम लेने के योग्य बन सके, हम अपनी ओर से भगवान को सही रिस्पॉन्स देने वाले बन सकें, मैं बन सकूं, आप सब बन सकें। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो सबका शुभ हो जी। तो फिर आज्ञा दें, सभा को विराम दें और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। तो जय ध्वनि करके साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बहुत उपकारी हैं, आप साधन में आते हैं, हमें बहुत उत्साह मिलता है। तो सबका शुभ हो, भगवान की कृपा हम लाभ करते रह सकें, हम भगवान के इच्छाओं का साथ देकर उनको आघात पहुंचाने से बच सके, हम उनकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। ऐसी शुभकामना हम सबके लिए और भगवान के लिए हम करते हैं। सबका भला हो, सबका शुभ हो। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।